हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कपिल सरोहा। आई एम एन ऑर्थोडोंटिस्ट और वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑर्थोडोंटिक कोर्स, जहाँ पे हम आपको बताते हैं कि ऑर्थो के अलग अलग जो केसेस आते हैं उसको कैसे ट्रीट करना है, कौन से मैकेनिक्स यूज़ करनी है और उसको मैकेनिक्स को पेशेंट के ऊपर कैसे अप्लाई करना है। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि एक ऑर्थोडोंटिक मिनी इम्प्लांट, माइक्रो इम्प्लांट जिसे हम कहते हैं, उसको कैसे प्लेस किया जाता है, कैसे उसका राइट साइज चूज़ किया जाता है। सो द थिंग इज़ व्हेन यू आर गोइंग टू प्लेस एन माइक्रो इम्प्लांट, यू हैव टू टेक केयर कि आपको जिंजावा के अंदर वहाँ पे उस पोजीशन पे उसको डालना है जहाँ पे एक मूवेबल म्यूकोसा और एक फिक्स जिंजावा आपको दिखता है। अगर हम लेमन टर्म्स में बात करें, मार्जिनल जिंजावा के ऊपर जब आप जाते हैं आपको एक फाइन लाइन दिखता है। फाइन लाइन जो दिखता है वो आपको डिमार्केट करता है कि म्यूकोसा कहाँ पे आ गया और आपका जिंजावल मार्जिन कहाँ पे। तो उस लाइन के नीचे आप हमेशा इम्प्लांट डालेंगे। जब आप इम्प्लांट डालेंगे उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, हमेशा हम एक टेंट इफेक्ट देने की कोशिश करते हैं। सो नाउ व्हाट इज टेंट इफेक्ट? तो टेंट को इस तरीके से लगाया जाता है कि आंधी आए तो वो पहले सीधा हो देन गिरे। तो टेंट इफेक्ट दिया जाता है। तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाना चाहते हैं तो आपके इम्प्लांट का हेड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, मतलब प्लेस होना चाहिए। जो उसका आगे का टिप होगा दैट शुड पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन दैट यू वांट टू गेट द फोर्स अपॉन द इम्प्लांट। सो इस केस में हमने क्या किया है कि एक इम्प्लांट प्लेस किया है। इम्प्लांट इज बिगर इन साइज, क्योंकि मैक्सिला था। मैक्सिला में वी ऑल नो कि बोन इतनी डेंस नहीं होती, थोड़ी कोरस होती है। तो इसलिए क्या होता है कि वहाँ पे आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए। ऑल्दो हमारे माइक्रो इम्प्लांट्स जो है वो कॉर्टिकल एंकरेज लेते हैं, बट बिकॉज द स्पेस वॉज वेरी नैरो। इसमें आपको हम अभी IOPA भी दिखाएंगे कि स्पेस बहुत कम था, इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस मिले इसमें। तो इसमें हमने कैसे इम्प्लांट को प्लेस किया। अब हम इसमें एक माइक्रो इम्प्लांट प्लेस करने वाले हैं। पहले हम इस साइट को देख लेते हैं। इस साइट को जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं देख पा रहा हूँ कि इस साइट पे हमें बहुत ही कम स्पेस मिल रहा है। टूथ का जो डायरेक्शन है थोड़ा सा टिल्टेड है। एक IOPA करके देखते हैं इसमें कि हमें क्या मिलेगा। इस IOPA में जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि स्पेस बहुत कम है। स्पेस इतना कम है कि आपको उसके बीच में जाने का रास्ता बहुत मुश्किल लग रहा है, बट वी हैव टू गो थ्रू इट। वी हैव टू एनालाइज कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। सो लेट्स स्टार्ट प्लेसिंग द इम्प्लांट। ये हमने उस पर एक मार्क पिन पॉइंट कर लिया है। अब हम इस पर इम्प्लांट को अपना डीप प्लेस करना स्टार्ट करेंगे। वी हैव टू कीप आवर हैंड स्टेडी एंड वी हैव टू अप्लाई अ कॉन्टिन्यूस इनवर्ड प्रेशर, साथ ही रोटेशन मूवमेंट हमें देना है। ये हम इम्प्लांट जो यूज़ कर रहे हैं SK सर्जिकल का है। बहुत ही अच्छे इम्प्लांट है। आई बीन यूजिंग इट फ्रॉम पास्ट 14 ईयर्स। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के इम्प्लांट्स हैं। यू कैन सी इट इज़ क्लियरली गोइंग इनसाइड। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो इम्प्लांट के चारों तरफ आप देख रहे हो ये कुछ वाइट आ रहा है। ये वाइट मटेरियल क्या है? दिस इज़ द बोन। अगर आप बिल्कुल सही जगह पे जा रहे होते हो तो दिस वाइटनेस शोज़ कि आपका बोन का कंटेंट बाहर आ रहा है, क्योंकि आपका इम्प्लांट अंदर जा रहा है। अगर आप पीडियल स्पेस के आसपास होते, टूथ के आसपास होते, तो इसकी जगह आपको ब्लड ओज आउट करता हुआ दिखता, एंड दैट इज़ इंडिकेशन कि आप टूथ मटेरियल के ज़्यादा पास हैं। क्योंकि अगर आप ब्लड सप्लाई की बात करें तो दो टूथ के बीच में बोन है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं है। ब्लड सप्लाई है पीडियल फाइबर्स में। सो यू हैव टू टेक केयर कि पीडियल फाइबर के आप आसपास ना हो। अगर ब्लीडिंग पॉइंट है यू हैव टू टेक एक्सरे। सो नाउ लेट्स टेक अ एक्सरे, क्योंकि पेशेंट का रिएक्शन आया है, देखते हैं क्या है। सो एज पर दिस एक्सरे वी आर एट अ फाइन लेवल, सो वी कैन स्टिल प्रोसीड। सो ऐसे आपका एक इम्प्लांट प्लेसमेंट होता है। यू हैव टू कीप योर हैंड प्रेशर स्टेडी। और जो एक यूनिवर्सल गाइडलाइन है कि भाई इस डायरेक्शन में प्लेस करो, आपको केस के अकॉर्डिंग भी मॉडिफाई करना पड़ता है। अब हम दूसरी साइड देखते हैं कि पैलेटल बक्कल इम्प्लांट हम कैसे प्लेस करें। इसके लिए भी पहले हम एक IOPA करेंगे। इस IOPA में आप क्लियर कट देख पा रहे हैं कि E प्रेजेंट है। तो वी आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू प्लेस इट बिटवीन द 4 एंड E, क्योंकि बीच में इंटररेडिकुलर जो बोन है वो बहुत कम है। तो मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। सो हम इसमें इम्प्लांट प्लेस करेंगे 3 और 4 के बीच में, क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत एक्स्ट्रा स्पेस मिल रहा है। पेशेंट का चेहरा स्टडी करेंगे पहले। आपको ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग द प्रोसीजर पेशेंट अपना चेहरा बिल्कुल भी टर्न ना करे। इम्प्लांट को प्लेस करो, अपनी डायरेक्शन आप डिसाइड करो किस में है। वंस यू डिसाइड द डायरेक्शन, उसके बाद ना ही पेशेंट हिलेगा, ना ही आपका हाथ हिलेगा, और ना ही आपका पेशेंट को जिस एंगल से आप देख रहे हो वो हिलेगा। कीप ऑन अप्लाइंग द प्रेशर, कीप ऑन रोटेटिंग एंड देन द इम्प्लांट इज प्लेस्ड। इम्प्लांट की स्ट्रेंथ हमने चेक कर ली है, पेशेंट को दिखा दिया। सो दिस इज हाउ यू प्लेस एन इम्प्लांट। माइक्रो इम्प्लांट जब आप प्लेस करते हो इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्प्लांट, बिकॉज इट टेक्स द कॉर्टिकल एंकरेज। आप डे 1 पे उसको लोड कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू प्लेस एन इम्प्लांट। ट्राई प्लेसिंग इम्प्लांट्स इन योर प्रैक्टिस। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी डू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।